दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप? आज इस बात को हिंदू धर्म क्या कहता है, इस कहानी के द्वारा समझेंगे। कहानी है द्वापर युग की, जब भगवान कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में थे। गाय चराते हुए एक बार भगवान कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी भागता हुआ एक हिरण आया और उनके पीछे आकर छुप गया। हैरान बहुत ही डरा हुआ था। भगवान कृष्ण उसके पास गए और उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। उसका पीछा करते हुए एक शिकारी वहां पर पहुंचा और भगवान कृष्ण से बोला, हे बालक, यह हिरण मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए इसे मुझे दे दे। तो भगवान कृष्ण बोले, इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है। शिकारी को गुस्सा आ गया। उसने बोला, हे बालक, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब भगवान कृष्ण ने बोला, हे शिकारी, किसी जीव को मारकर उसका मांस खाना पाप की श्रेणी में आता है। तुम यह अधर्म क्यों कर रहे? क्यों तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? तो शिकारी ने बोला, मांस खाना पाप है या पुण्य यह मैं तो नहीं जानता, पर जब मुझे भूख लगेगी तो इसे मारकर खाने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। मैं शिकार करता हूँ तो इससे इस हिरण का ही लाभ होगा। इसको मारकर मैं इसको इस नीच योनि से मुक्ति दिला दूंगा। मांसाहार तो एक जीव को जीवन के बंधन से मुक्ति दिलाने का एक जरिया है। शास्त्रों में भी जीव हत्या का वर्णन है। क्षत्रिय भी तो शिकार करते हैं, फिर मांसाहार से मना क्यों किया जाता है? इसे तो और बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी बातें कहते हुए शिकारी ने कृष्ण से पूछा कि क्यों मांसाहार पाप की श्रेणी में आता है। भगवान कृष्ण समझ गए कि मांस खाने से इस शिकारी का दिमाग तामसिक हो गया है और यह अपनी बुद्धि खो चुका है। हरि ने बोला, मांस खाना पाप है या पुण्य, यह मैं तुम्हें इस कहानी से समझाता हूँ। शिकारी कृष्ण की बात मान गया और कहानी सुनने को तैयार हो गया। तब भगवान कृष्ण ने कहानी शुरू की। भगवान ने कहा, एक बार मगध राज्य में खाने का संकट पैदा हो गया। भयंकर सूखा पड़ा, इसलिए अन्न का उत्पादन कम हो गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श लेना चाहा। उन्होंने पूछा कि अन्न की इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, इस वर्ष वर्षा एकदम नहीं हो रही है, अन्न कहां से उपजेगा? तब शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने अपना दिमाग लगाया और कहा, महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ तो मांस है। इसके लिए ना तो धन खर्च करना है और ना ही बरसात चाहिए। केवल थोड़ा सा परिश्रम करके ही हमें पौष्टिक आहार मिल जाएगा। सभी मंत्रियों ने इस बात का समर्थन किया। प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे, तो राजा ने पूछा, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको यह बात सही नहीं लगती? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। कुछ समय बाद सभा स्थगित हुई और सभी मंत्री अपने अपने घर चले गए। प्रधानमंत्री रात में उस मांस का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के पास पहुँचे। रात को प्रधानमंत्री को अपने घर देखकर वह मंत्री घबरा गया। वह समझ गया कि कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा, रात में महाराज बीमार हो गए। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बलिष्ठ शरीर वाले मंत्री के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज ठीक हो जाएंगे। आप महाराज के बहुत विश्वासपात्र मंत्री हैं, आप चाहे तो राजा के प्राण बच सकते हैं। 2 तोला मांस देने का मूल्य आप जो चाहे ले सकते हैं और मुझे आज्ञा दें जिससे मैं आपका हृदय चीरकर 2 तोला मांस निकाल लूं। ऐसी बातें सुनकर मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और बोला, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर मैं क्या करूंगा जब मेरा जीवन ही नहीं बचेगा? इस धन से आप किसी और बलिष्ठ मंत्री का हृदय का मांस खरीद लें, पर मुझे छोड़ दें। प्रधानमंत्री समझ गए कि यह अब डर गया है, पर उसे और डराने के लिए उन्होंने कहा, पर सभा में तो सबसे बलिष्ठ आप ही हैं और आपकी कद काठी तो महाराज से मिलती जुलती भी है। आप चाहे तो प्रधानमंत्री का पद ले सकते हैं। अब मंत्री उनसे विनती करने लगा कि मेरे प्राण ना ले, मैं अपना सारा धन आपको सौंप दूंगा, पर मुझे जाने दे, जब प्राण ही ना रहेंगे तो धन और प्रधानमंत्री का पद लेकर क्या करूंगा? इतना कहकर उसने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री को दे दी। अब प्रधानमंत्री ने उसको बोला, डरिए मत मंत्री जी, आप आराम से अपने घर पर रहिए, मैं किसी और मंत्री के पास जाकर प्रयास करता हूँ। इतना सुनकर उस मंत्री के अंदर जान आई और उसने राहत की सांस ली, परंतु रात भर उसको बेचैनी लगी रही।
प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गए और उनसे यही बातें दोहराई और उनके हृदय का मांस मांगा, परंतु कोई भी मंत्री अपने हृदय का मांस देकर राजा की जान बचाने के लिए राजी नहीं हुआ। सब अपनी जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री को लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गए। इस तरह से प्रधानमंत्री के पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा हो गई। सुबह होते ही प्रधानमंत्री राजमहल पहुंच गए। सारे मंत्री आ चुके थे। सबको उत्सुकता थी कि राजवैद्य से मिलकर राजा के स्वास्थ्य का हाल पूछेंगे। थोड़ी देर बाद महाराज ने दरबार में प्रवेश किया। राजा को पूर्ण रूप से स्वस्थ देखकर सभी मंत्रियों को शंका हुई। सब समझ गए कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला है। तभी प्रधानमंत्री अंदर आए और उन्होंने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने पेश कर दिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आपने कहां से इकट्ठा कर ली? तब प्रधानमंत्री ने बताया, महाराज 2 तोला मांस के लिए मैंने इतनी सारी मुद्राएं जुटाई, पर 2 तोला मांस नहीं खरीद पाया। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता कैसे हुआ? राजा के साथ साथ सभी मंत्रियों को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा से और ज्यादा मेहनत करने का निवेदन किया और अन्य भंडार से ढेर सारा अन्न प्रजा में बंटवाया। जो करोड़ों स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा हुई थी उनसे विदेश से अन्न खरीद कर लाया गया और प्रजा में बंटवाया गया। प्रजा बहुत ही खुश थी। कुछ महीनों बाद मौसम सही हुआ और बरसात हुई और फिर से खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य का खाद्य संकट समाप्त हुआ। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने शिकारी को जीवन का मूल्य इस तरह से समझाया कि शिकारी समझ गया कि जान से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है। हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है। यदि जीव हत्या संसार के बंधन से मुक्त करने का तरीका है तो अत्याचारी द्वारा की गई हत्या भी तो मान्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम यह तर्क भी दे सकते हो, तुम लोगों को जीवन के कष्ट से मुक्ति देना चाहते हो, पर उनके लिए उनका जीवन बोझ होता तो वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष क्यों करते? जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। सिर्फ मानव की जान लेना ही हत्या नहीं है, किसी जीव की जान लेना हत्या है। पुण्य कमाने के लिए जिंदगी भर अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि जब जीव हत्या करके उसका हम मांस खाते हैं तो हमारा यह जीवन ही नहीं बल्कि बाकी का जीवन भी पाप से भर जाता है। भगवान से ज्ञान पाकर शिकारी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह जान गया कि महानता जीवन देने में नहीं बल्कि जीवन बचाने में है। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और कसम खाई कि आज के बाद वह किसी जीव की हत्या नहीं करेगा और भविष्य में किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, कहानी से आपको भी कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने प्रियजनों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर देना।